गुड आफ्टरनून अगेन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हाया और आ चुकी हूँ इस शो पर जिसका नाम है रूबिकॉन प्रेजेंट्स सिल्क रूट। आई होप आप अच्छी हेल्थ में होंगे, अच्छे मूड में होंगे। वीकेंड अक्सर अच्छा मूड ही लेकर आता है और मेरे ख्याल से वीकेंड पे भी हम लोग इक्वली बिजी रहते हैं। बाकी टाइम हम लोग ऑफिस के काम के साथ बिजी रहते हैं और वीकेंड पे हम लोग अपने कामों के बारे में सोचते हैं, मे बी किसी रिलेटिव से मिलना, मे बी शॉपिंग करना या सम अदर थिंग्स। लेकिन फिलहाल आज जो हम बात करने वाले हैं वो अगेन हमारी ही इस कश्मीर के बारे में है, हमारी सोसाइटी के बारे में है। और पिछले एक हफ्ते में हम लोगों ने क्या क्या किया, आज से हम वन ऑफ द टॉप थिंग्स जो हमारे जहन पे पूरे वीक रही है वो हर सैटरडे सिल्क रूट पर डिस्कस करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं बोर्ड रिजल्ट्स की। अब 10th के रिजल्ट्स आए और रिजल्ट्स इस तरह आए कि कुछ स्टूडेंट्स की जो मार्किंग थी शायद वो सही से नहीं की हुई हो या फिर उन्हें कैलकुलेट सही से नहीं किया गया हो। हुआ ये कि एक स्टूडेंट है, उनके 76 मार्क्स थे, लेकिन जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो एक पर्टिकुलर पेपर में उनके 16 मार्क्स दिखाए गए। अब ये एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस तो है नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन इसी इशू को डिस्कस करने के लिए आज हम बोर्ड की ही एक अथॉरिटी से बात करेंगे इस शो पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए रूबिकॉन प्रेजेंट्स सिल्क रूट। मैं हूं हाया, सुनो सुनाओ लाइव बनाओ। 92.7 बिग एफएम पर आप इस वक्त सुन रहे हैं रूबिकॉन प्रेजेंट्स सिल्क रूट और हम लोग यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, रिजल्ट्स आते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। और मेरे साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं फोन लाइन पे वीना पंडिता जी, जो कि सेक्रेटरी है स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। सबसे पहले तो इट्स रियली नाइस हैविंग यू ऑन द शो। थैंक यू सो मच। जहाँ पे हम एजुकेशन के एक निज़ाम की पैटर्न की बात करते हैं, सबसे पहले मैं बहुत सीरियस क्वेश्चंस में इंडल्ज नहीं होना चाहूँगी। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप जिस तरह से रिजल्ट्स को पिछले कई सालों में एनालाइज कर रहे हैं, हमारे शोज़ पे भी इस बारे में बात हुई है दैट गर्ल्स आर परफॉर्मिंग बेटर देन बॉयज़ स्पेशली इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट डू यू थिंक इज द रीज़न? गर्ल्स मे बी मोर हार्ड वर्किंग देन बॉयज एंड दे हैव टू प्रूव इन आवर सोसाइटी। अभी इनको प्रूव करना है और अपने आप को प्रूव करने के लिए वो ज़्यादा हार्ड वर्क पुट इन कर रही हैं और ज़्यादा सिस्टमैटिक, ज़्यादा कंसंट्रेशन और ज़्यादा मे बी मोर फोकस्ड। दैट इज़ वाई एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट गर्ल्स फॉर दैट बीइंग टॉपर्स और हमारे इसमें बहुत अच्छे से पास होने में। इस बार मगर एक चीज है कि बॉयज जो 10th क्लास में बॉयज का ही नंबर 1 जो टॉपर है वो बॉय ही रहा है। हमारा अनंतनाग साइड से एक स्कूल से, रेडियंट पब्लिक स्कूल से, और 12th में भी बॉयज हैव डन वेरी गुड, वेरी वेल। तो इसलिए इस टाइम का जो इस बार का रिजल्ट रहा तो ये दोनों के लिए ही मुबारक वाली बात है। जी, रिजल्ट तो अच्छा आया एंड वी होप कि हमारा जो पूरा सिस्टम है एजुकेशन का और जो हमारी पास परसेंटेज है वो हर साल बढ़ती जाए और एक दिन हम देखें कि 100% पास परसेंटेज नजर आए। 92.7 बिग एफएम पर हम लोग बात कर रहे हैं वीना पंडिता जी से, जो कि हैं सेक्रेटरी स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। स्टे ट्यून, सुनो सुना लाइव बना। 92.7 बिग एफएम पर मैं हूं हाया और आप इस वक्त सुन रहे हैं रूबिकॉन प्रेजेंट्स सिल्क रूट और हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे एजुकेशन की और बोर्ड के रिजल्ट्स आए हैं उसके बारे में। रिसेंटली हमने एक चीज़ देखी वीना जी, वो ये है कि बोर्ड के रिजल्ट्स निकले, जब स्टूडेंट्स को अपने पेपर का जेरोक्स कॉपी चाहिए होता है तो उन्हें 180 रुपीज़ पे करना पड़ता है और एक पेपर की रीवैल्यूएशन के लिए उन्हें 355 रुपीज़ पे करना पड़ता है। विच मीन्स अगर एक पेपर की उन्हें रीवैल्यूएशन करनी है, इट्स गोइंग टू कॉस्ट देम मोर देन 550 रुपीज़। सो दूसरी तरफ हम ये देखते हैं गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए फीस स्ट्रक्चर बनाया है वो बहुत ही मिनिमल चार्जेस पे स्टूडेंट्स को एजुकेशन देते हैं। अगर हम 9th और 10th के स्टूडेंट्स की खासतौर पर बात करें, 450 रुपीज़ पर ईयर इज़ देयर एनुअल फी। तो मैनी पीपल आर फाइंडिंग इट a little extra burden on their pocket कि ये बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं और शायद जेरोक्स कॉपी के लिए 180 रुपीज़ इज़ लाइक अ बिट टू मच। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? जी नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले मैं इसमें दो तीन चीजें इसमें क्लियर करना चाहूंगी। एक तो जो श्योर है, जिसको अपने बारे में श्योर है कि उसको कम मार्क्स मिले हैं और वो रिवैल्यूएशन के लिए जाना चाहता है तो वो डायरेक्टली रिवैल्यूएशन के लिए ही अप्लाई कर सकता है, उसमें जिसमें उसको सिर्फ ₹355 पे करने हैं, फिर जेरोक्स कॉपी निकालने की कोई जरूरत नहीं है। Okay. दूसरा है कि जिसको सिर्फ देखना है कि मैंने क्या किया है और मुझे ठीक से मार्क्स दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं और कहाँ पे नहीं, मतलब ही वांट्स टू हैव द एनालिसिस आल्सो, तो उस प्रोसेस में उनको दोनों ही जेरोक्स कॉपी और अगर रिवैल्यूएशन भी करना चाहे तो रिवैल्यूएशन के भी पैसे देने हैं। जी। मैं आपको ये बता दूं कि बोर्ड कम्प्लीटली एक ऑटोनोमस बॉडी है। इसमें कहीं भी कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंडिंग नहीं आता है। तो इसमें हमें इनके ही, मतलब जो इवैल्यूएटर्स, इस बार में हमने
रिवैल्यूएशन करने के लिए फिर से अलग से 3 इवैल्यूएटर्स का हमने री इवैल्यूएटर्स मतलब जो फिर से इसको एग्जामिन करने हैं, 2 और इवैल्यूएटर्स को लगाना पड़ता है। तो उसमें उसका कॉस्ट प्लस हमारे एस्टैब्लिशमेंट का कॉस्ट प्लस टाइम, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये एक बहुत ही छोटी सी वो हो जाती है जिसमें ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कोई प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो ऑलमोस्ट ये कॉस्ट टू कॉस्ट। अगर आप इसी चीज को कंपेयर करें यूनिवर्सिटीज के इसके साथ, तो आपको पता चल जाएगा कि हम बहुत ही मिनिमम हमारा जो एस्टैब्लिशमेंट है वो स्टूडेंट फ्रेंडली है और हम बहुत ही मिनिमम कॉस्ट इनको चार्ज कर रहे हैं। जी, लेकिन एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि यूजुअली ये होता है कि अभी रिसेंटली एक एग्जांपल मैं कोट करना चाहूँगी कि एक स्टूडेंट को 76 मार्क्स उसने एक्चुअली मिले थे उसे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में 16 मार्क्स बताए थे। नाउ हु विल पे फॉर दैट? इट्स नॉट द मिस्टेक ऑफ दैट स्टूडेंट। हाँ हाँ, इसमें क्या है कि उसको सिंपल एक एप्लीकेशन देना है उसको, तो उसमें तो जैसे जिरोक्स, उसका जो जिरोक्स निकालने के बाद उसको समझ आ गया होगा कि उसको 16 नहीं 76 मार्क्स मिले हैं, और मेयरली एक ट्रांसक्रिप्शन एरर हुआ है जिससे जहाँ पे जो मेन अवार्ड रोल है वहाँ से ट्रांसफर करने में कंप्यूटिंग एजेंसी से या कहीं हमारे किसी जो ट्रांसफर कर रहा है ये जो न्यूमेरिकल है उसको ट्रांसफर कर रहा है, तो 7 के बदले 1 लिखा गया है। तो ये एक गलती तो इनके मार्क्स सर्टिफिकेट पे हमने लिखा होता है कि अगर 6 महीने के अंदर या 15 दिन के अंदर जो भी आप लोगों की गलतियां आपको लगे तो वो हम दूर कर दें, तो इसके लिए हम उनको चार्ज नहीं करते हैं। बेसिकली उसने अगर 180 रुपीज भरे हैं तो उसको फिर से अप्लाई करना है, वो 180 रुपीज हमारी गलती की वजह से चूंकि वो चीज है तो उसको वो वापस मिले। इसके लिए भी टाइम लिमिट है। से फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे ही आपको पता चला, अभी आपको पता चला कि ये है, तो विद इन ए मंथ, विद इन 1.5 मंथ भी वो अप्लाई करे और उसको वो वापस मिल जाएंगे। लेकिन वो अगले साल जाके अप्लाई करेगा तो वो हमारे इसमें नहीं फॉल करता है। जी, तो हर चीज़ के अपने कंडीशंस रखे हुए हैं। 92.7 बिग एफएम सुनते रहिए। मैं हूँ हाया, बात कर रही हूँ सेक्रेटरी जेएनके बोर्ड वीना पंडिता जी से। स्टे ट्यून, सुनो सुनाओ लाइव बनाओ। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। मैं हूँ हाया और शो चल रहा है रूबिकॉन प्रेजेंट सिल्क रूट, और सिल्क रूट पे हम बात कर रहे हैं वीना पंडिता जी से जो कि हैं सेक्रेटरी स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। और बात इस बारे में हो रही है कि बोर्ड का जो तरीका है और जिस तरीके से वो स्टूडेंट फ्रेंडली खुद को बनाना चाहते हैं, तो फ्यूचर के लिए क्या प्लान्स आप लोगों ने रखे हुए हैं? जी, हम लोग तो चाहते हैं कि जैसे आपने बहुत अच्छे से कहा कि हम लोग स्टूडेंट फ्रेंडली है, तो आई थैंक यू फॉर दैट। तो हम लोग और इसको इसमें सुधार लाने के लिए हम कुछ स्टेप्स और उठा रहे हैं। जैसे कि इस बार भी हमने कुछ अप्रिशिएबल स्टेप्स लिए हैं। से फॉर एग्जांपल हम लोगों ने 70% 30% रेशियो में सीरीज जो क्वेश्चन पेपर्स आते थे, जो लास्ट ईयर मुझे पता चला कि ये लोग कह रहे हैं कि डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा होती है, तो इस बार हमने 70% कॉमन और 30% डिफरेंट करके जमलिंग में बच्चों को क्वेश्चन सीरीज दे दिए। उसके बाद हमने ऑनलाइन ज़ेरॉक्स कॉपी भी स्टार्ट कर ली। इनको ज़ेरॉक्स ऑनलाइन ही अप्लाई करना है ज़ेरॉक्स कॉपी के लिए, रिवैल्यूएशन के लिए, सो दैट इनको बहुत दूर से ना आना पड़े। और सिंगल पेपर सिस्टम किया जो 10th में है, थर्ड जो इनोवेशन की हमने, उसमें साइंस में इनको 2 सीरीज में पेपर्स मिलते थे, सोशल स्टडीज़ में 2 सीरीज में पेपर्स मिले, उसको हमने एबॉलिश किया। सिंगल पेपर सिस्टम जो कि सब CBSE और वगैरह बाकी स्टेट्स में भी है, तो उस पैटर्न पे लाया हमने। तो या 10% इंक्रीज इन द आंसर स्क्रिप्ट हमने बनाया, जिसमें हमने एक तरफ का मार्जिन हटा के इनको जगह मतलब सो दैट इनको कंटिन्यूएशन शीट्स कम लेने पड़े, टाइम बच जाए इनका। तो इस तरीके से हम लोग बहुत इनोवेशंस पे काम कर रहे हैं। तो हमारा जो मेन फोकस है वो इस टाइम पे डिजिटलाइजेशन और कंप्यूटराइजेशन, मतलब इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल सहूलियत दे दें बच्चों को, सो दैट इनको घर बैठे जो आजकल हमारा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है हम इसका यूज़ कर सकें और हम घर बैठे ही बच्चों तक पहुंच सकें। इनको बोर्ड ऑफिस में, इनको बोर्ड सब ऑफिस में, ब्रांच ऑफिस में बहुत से कम जाने की ज़रूरत पड़े। जी, आखिर में अपनी तरफ से कोई मैसेज बताना चाहेंगी स्टूडेंट्स के लिए?
जी, मैं सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक कहती हूँ, और साथ में जितना हमसे हो सके हम इनकी एकेडमिक और जो इनके एग्जामिनेशन सिस्टम है उसमें रिनोवेशन लाना चाहते हैं। हमारे इरादे नेक हैं और इनको हम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मेहनत करें। कॉपी मिनेस को हम खत्म कर रहे हैं। जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं उनको आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, स्कॉलरशिप्स को बढ़ा रहे हैं। तो हमारी तरफ से हम अपने सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक कह के उनको एक ब्राइट फ्यूचर की शुभकामना करते हैं। थैंक यू सो मच वीना जी फॉर स्पीकिंग विद मी, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। तो सिल्क रूट पे आप सुन रहे थे वीना पंडिता को, जो कि हैं सेक्रेटरी स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। 92.7 बिग एफएम पर सिल्क रूट का रिपीट ब्रॉडकास्ट सुनेंगे कल 4 से 4:30 बजे तक। मैं हूं हाया, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ।